अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और लेकिन आपके आप ही बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए व्लॉग थोड़ा लेट हो गया रोज़ का वादा करते करते। और यहाँ मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था दोपहर से। दोपहर को मेरा कुछ खाने को मूड नहीं था, पता नहीं शायद तबीयत ख़राब थी या क्या था, आई डोंट नो, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो फिर बस मैंने सैलेड बनाकर खा लिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है इस मौसम में, कुछ समझ ही नहीं आ रही है, इसलिए मेरी वॉइस को भी इग्नोर कीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे मैंने शाम को उठ के अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि चाय पीने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आधी तबीयत जो ख़राब होती है ना, वो ठीक हो जाती है गाइज़। और उम्मीद है आप लोगों की भी ऐसे ही होता होगा। और फिर ये मैंने चाय स्नैक्स लिए थे, चाय के साथ थोड़े से मेरा दिल करा था कुछ ऐसा खाने के लिए, क्योंकि मुंह का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से फिर मुझे यही हो रहा था बस के ना कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें खा ली जाए। खाने की तरफ तो मैं जा ही नहीं रही थी। और अब भी वॉइस ओवर करते हुए मुझे बार बार वीडियो को स्टॉप करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब इतना फ्लू हो रहा है, इतनी मुझे खांसी आ रही है। लेकिन मैं आपके लिए गाइस फिर भी मैं कह रही हूँ कि बस व्लॉग अपलोड कर दूँ, क्योंकि रोज़ प्रॉमिस होता है मेरा कि मैं डेली अब व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। लेकिन वही बात आ जाती है कि डेली व्लॉगिंग तो मुझसे होती नहीं है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ। तो और यहाँ फिर मैं शाम को बना रही थी चाय पीने के बाद शिमला। मुझे यही लगा कि ये बस हल्की फुल्की सी चीज़ है तो यही बना ली जाए, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझसे कुछ हैवी नहीं बन रहा था। प्लान तो हमारा कुछ और था बनाने का, बट मैंने कहा नहीं, बस शिमला ही बना लेते हैं। आप लोग बताएं गाइज़, आप लोगों में से किस किस को शिमला मिर्च पसंद है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, खा लेती हूँ मैं, मुझे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है। उनके घर वाले कहते हैं कि शादी से पहले इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ये खाते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने तो जब भी बनाई है इन्होंने बहुत मज़े लेके खाई है। और वो कहते हैं आपके हाथ की मुझे पसंद ही बहुत है। लेकिन हमने इतना नहीं खाया था, तो रात को फिर मुझे लग गई थी भूख। तो आपको बता तो रही हूँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा गला ख़राब है, इतना मेरा मुंह कड़वा हो रहा है कि मुझे चटपटी चीज़ें खाने को मन कर रहा था। तो यहाँ बाहर से फिर हमने ऑर्डर कर दिया था फ़ास्ट फूड। मैंने तो मंगवाया था जिंगर, और मेरे हस्बैंड लेके आए थे अपने लिए बर्गर, दूसरा सिंपल बर्गर। तो इसमें इतनी मिर्चें थी गैस, इतना ये स्पाइसी बना दिया गया था कि जो मेरी तबीयत ख़राब थी ना, वो डबल ख़राब हो गई थी। और इतनी ख़राब हो गई थी कि नेक्स्ट डे हमारा प्लान था कि हम लोग बनाएंगे कड़ी चावल का प्लान था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी। हमें यही था कि उस दिन हम लोग कड़ी चावल बना लेंगे और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि ये हमारी फेवरेट खुराक है, हमें बहुत पसंद है। लेकिन मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई, इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि मुझसे बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा था, और मेरा फिर कुछ हो ही नहीं रहा था। तो मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि मेरी नंद आई हुई है, बाय चांस वो आ गई फिर से मिलने के लिए। उन्होंने देखा इतनी तबीयत ख़राब है इसकी, उन्होंने बाहर से खाना मंगवाना है। वो कहती लाओ मैं बना देती हूँ। फिर उन्होंने पूरा प्रॉपर हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया, और मतलब ज़्यादा सारी कड़ी बना दी। वो कहती है कि अगर तबीयत नहीं भी ठीक होती तो बाहर का खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को मतलब स्टोर कर लें और फिर आप इसी को खा लीजिएगा। ज़्यादा बना के देकर गई वो, अल्लाह उनका भला करे। वैसे मैंने उस दिन उनको थैंक यू तो नहीं बोला, लेकिन व्लॉग के थ्रू मैं कहना चाहूँगी कि आशी थैंक यू सो मच, आपने इतना मेरा ख्याल किया। और वाकई अल्लाह उनको जज़ा दे, क्योंकि ना मुझे उस दिन ऐसे हो रहा था कि आज बस बाज़ारी खाना खाना है, ऑलरेडी तबीयत ख़राब है और ऊपर से बाज़ारी खाना खाना है, तो पता नहीं क्या ही बन जाएगा फिर। लेकिन वाकई मुझे घर का खाना मिला तो यकीन करें कुछ मेरी तबीयत फिर बेटर हो गई थी। और हर बंदे का अपना तरीका होता है कड़ी बनाने का। यहाँ वो बना रही थी इस तरीके से, मैं भी हम इसी तरीके से बनाते हैं। और यहाँ वो फिर बना रही थी पकोड़े। आधे पकोड़े तो गाइज़ हम लोगों ने ऐसे ही चट कर दिए थे बगैर कड़ी में डाले, इतना मज़ा आ रहा था, साथ चाय थी। और वाकई हमें बहुत मज़ेदार पकोड़े मिले थे खाने के लिए। साथ ही ये फिर उन्होंने चाय बना ली थी, क्योंकि उस दिन मुझे वो कोई काम भी नहीं करने देनी थी। उस दिन वो कह रही थी नहीं बस आप रेस्ट करो, सब मैं करके जाऊंगी। तो यहाँ फिर उसने चाय भी बना ली थी। और यहाँ फिर हम खाना पैक कर रहे थे मेरे सास और ससुर के लिए, उनके लिए खाना भिजवाना था, कहीं पर वो गए हुए थे, तो वहाँ पर खाना लेकर गए थे मेरे हस्बैंड। ये फिर उन्होंने पैक करके वहाँ पर भिजवाया था। और ये हम खाना खा रहे हैं और हमें इतनी भूख लग रही थी कि मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग भी नहीं करने दी। मैंने कहा नहीं बस आप बस खाना लगा दो और मुझे खाना है, कोई गार्निशिंग करने की ज़रूरत नहीं है कड़ी पे, बस ऐसे ही। और गाइज़ यहाँ से अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ज्वेलरी का, जो कि मेरा आज मेन टॉपिक है। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी सारी ओल्ड ज्वेलरी।
जो कि मैं पहनती नहीं हूँ, बस मेमोरीज़ रखी हुई है मैंने। तो गाइज़ ये इयररिंग्स देखें, ये 17 ईयर्स ओल्ड है। इतने पुराने इयररिंग्स मैंने सेव रखे हुए हैं कि मेरी जो जिनके बहनों के हैं उनको भी याद नहीं होगा। जब वो छोटी थी, मतलब छोटी तो नहीं, टीन एज में थी, तो वो पहना करती थी। ये भी 17 ईयर्स ओल्ड है, 17 या मे बी 18 और 19 इस तरह है। मुझे तो अब याद भी नहीं क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी, बट मैंने सारी मेमोरीज़ रखी हुई हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यादें जमा करना। फिर जब मैं बोर होती हूँ तो फिर मैं इनको निकाल के देखती हूँ। पहनते तो कोई भी नहीं है अब हम में से, बल्कि जो देख रहे हैं व्लॉग मेरी सिस्टर्स, उनको तो याद भी नहीं होगा कि ये इसने अब तक मतलब सेव रखी हुई है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, इसी तरह वो भी देख रही होंगी और वो देखेंगी, उनको पता चलेगा और यकीनन उनकी कॉल भी आ जाएगी। तो गाइज़ ये देखें, और ये जो ब्रेसलेट और ये है, ये ऑलमोस्ट आई थिंक 14 ईयर्स ओल्ड है। तो ये मेरी थर्ड वाली सिस्टर को गिफ्ट किए थे बड़ी आपी ने। देखिए मुझे आज तक ये बात याद है। और ये इयररिंग्स भी देखें गाइज़, ये भी हैं ऑलमोस्ट 17 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पर मोस्टली चीज़ें आपको उस टाइम की मिलेंगी क्योंकि मेरी आपी की शादी हुई थी, तो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत पॉपुलर थी। अब भी पहनते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनते, लेकिन हम नहीं पहनते इतनी हैवी। हमने कभी ज्वेलरी नहीं पहनी। उस टाइम पर बहुत ट्रेंडिंग में थी उस ज़माने में, तो तब हम लोगों ने ली थी। और ये ब्रेसलेट देखें गाइज़, इस ब्रेसलेट को हो गए हैं 9 ईयर्स। और ये इयररिंग, ये छोटे छोटे टॉप्स जब मेरी सिस्टर देखेगी ना तो उसे याद आएगा ये मैंने बहुत पुराने ज़माने में उसके लिए लिए थे, तकरीबन 15 साल पहले शायद, मुझे याद है। उसके लिए मैं लेकर आई थी, मैं छोटी सी थी और मैंने अपनी थर्ड वाली सिस्टर को ये गिफ्ट दिए थे क्योंकि उसको पर्पल कलर बहुत पसंद है। तो ये मैं उसके लिए लाई थी, वो बड़ा खुश हुई थी और ये मैंने आज तक संभाले हैं, लेकिन मैं उसको रिटर्न करूँगी। और ये वाले इयररिंग 7 ईयर्स ओल्ड है गाइज़, 7 साल पुराने। मुझे हर चीज़ याद है। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से अपनी ओल्ड मेमोरीज़ शेयर करना, क्योंकि मैं भी देख रही थी तो फिर मुझे लगा कि इनका व्लॉग बना लेना चाहिए, तो फिर मैंने इसका व्लॉग बनाई। ये हूप्स चेक करें गाइज़, ये भी ऑलमोस्ट, ये हूप्स गाइज़ 10 ईयर ओल्ड है, यानी कि 10 साल पहले मुझे मेरी बहन ने लेकर दिए थे, थर्ड वाली सिस्टर ने। और ये भी 10 ईयर ओल्ड है, ये भी उसी टाइम पे लेकर दिया था मेरी आपी ने। थर्ड वाली जो मेरी आपी है उन्होंने मुझे लेकर दिया था ये। और इसके अलावा हमारे पास है गाइज़ ये 2 चूड़ियाँ, ये बहुत पुरानी है। ये मुझे सही से याद नहीं है इनका, मैं आपको ऐसे कह दूँ कि मुझे याद है, ये मुझे नहीं याद, लेकिन मेरे पास ये शायद 10 साल से हैं। ये ब्रेसलेट मुझे मेरी इंगेजमेंट पे 7 साल पहले दिया था मेरी भांजी ने, 6 साल पहले सॉरी। और छोटी सी भांजी थी मेरी, वो मेरे लिए ये लेकर आई थी। ये रिंग भी गाइज़ 10 ईयर्स ओल्ड है, 10 साल पहले मुझे मेरी थर्ड वाली सिस्टर ने गिफ्ट की थी, जब बाकी चीज़ें गिफ्ट की थी। उस टाइम पे उसने मुझे बहुत ज्वेलरी गिफ्ट की थी और 10 साल बाद आज गिफ्ट की। और गाइज़ ये रिंग चेक करें, ये आप मुझे बहुत ज़्यादा पहना हुआ देखेंगे। मेरे लास्ट व्लॉग में भी एक व्लॉग था ईद का, मे भी उसमें मैंने पहनी हुई थी। ये रिंग मैं अब भी पहनती हूँ और ये वाली भी पहनती हूँ। ये भी बहुत पुरानी है, शायद इसको हो गए 12 साल हो गए, ऐसे हो गए इसको भी। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं गाइज़ जो मैं पहनती हूँ, अब तक पहनती हूँ। ये रिंग मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी, मेरी बर्थडे थी और उसको याद नहीं थी। अब वो व्लॉग देखेगी तो उसे याद होगा, नाम मैं नहीं ले सकती, शायद वो माइंड ना कर जाए, लेकिन उसको याद ही नहीं थी कि मेरा बर्थडे है। और बस ऐसे उससे मुझे मिली है, विश की है कॉलेज में, और बस मेरे हाथ में बना दी, कहते हैं अब यही है तो तुम यही रख लो। लेकिन देखो मैंने सेव रखी हुई है अब तक सबकी चीज़ें। और गाइज़ ये मेरे इयररिंग्स टूट गए हैं, ये भी 10 साल पुराने, 11 साल पुराने इयररिंग्स है मेरे। अगर किसी को तरीका आता हो कि कैसे जुड़ेंगे तो प्लीज़ 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 मुझे आप लोग बता दें, अगर किसी के पास ये तरीका हो तो। और ये बहुत पुराना है गाइज़, ये 17 ईयर्स ओल्ड है। ये शायद चांदी का है ब्रेसलेट, ये मेरी सिस्टर को निकाह के बाद मेरे बहनोई ने भेजा था। अब वो व्लॉग देखेंगे तो वो मुझे बोलेंगे कि मैं सबको बता रही हूँ लेकिन गाइज़ मैं क्या करूँ, सब कुछ दिखाना पड़ता है गाइज़ व्लॉग में, हर चीज़। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि अपनी ज्वेलरी दिखाओ और न्यू वाली, तो वो भी दिखा दूँगी आपको। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।